वेलकम टू माय चैनल रिजॉल्विंग नीड। आज हम बात करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के बारे में। तो जो सनलाइट आती है वो क्या होती है, सनलाइट या कोई भी लाइट जो होती है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, फोटोन से। फोटोन को हम क्या बोलते हैं कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। तो पहले लोग ये सोचते थे कि जो सनलाइट आती है वो एक पार्टिकल है, वो उसका नेचर क्या पार्टिकल नेचर की है। तो उसके लिए अब जैसे एक नॉर्मल पार्टिकल के लिए हम क्या करते हैं, हम उसकी एनर्जी डिफाइन करते हैं, मोमेंटम डिफाइन करते हैं। तो वैसे ही हमने फोटोन के लिए या उस लाइट के लिए हमने एनर्जी और मोमेंटम वगैरह डिफाइन किए। जैसे एनर्जी क्या होगी फोटोन की, E इक्वल्स टू एच न्यू। एच यानी प्लांक्स कांस्टेंट और न्यू होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। अब न्यू को हम और क्या लिख सकते हैं, C अपॉन लेमडा। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लेमडा क्या है, उसकी वेवलेंथ। तो E का एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास, hc अपॉन लेमडा। अब हम क्या करेंगे कि हर क्वेश्चन में C तो फिक्स है और H भी फिक्स है, तो बार बार हमें वैल्यू चेंज ना करनी पड़े, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दिमाग से काम लेंगे। और पहले ही किसी मैथ वाले बच्चे को बोल देंगे कि हमें इनकी वैल्यू निकाल के दे दे। हम उसको एक चॉकलेट देंगे और वो हमें इनको सॉल्व करके वैल्यू निकाल के दे देगा। तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1240 यानी 1240 अपॉन उसकी वेवलेंथ फोटोन की। अब वो वेवलेंथ हमने किस में रखी है, नैनोमीटर में रखी है। अगर हमें क्वेश्चन में नैनोमीटर में वेवलेंथ दे तो हम ये रखेंगे 1240 अपॉन उसकी वेवलेंथ। लेकिन क्वेश्चन में दो ही चांस हो सकते हैं, या तो नैनोमीटर में वेवलेंथ देगा या एंगस्ट्रॉम में देगा। तो एंगस्ट्रॉम में देगा तो हमें रखना 12,400, ये वैल्यू हो जाएगी। इससे हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। अब जरूरी नहीं है कि हमें हर बार एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मिले, हो सकता है कई बार इसकी दूसरी यूनिट यानी जूल भी यूज करनी पड़ सकती है हमें। तो उसके लिए कन्वर्जन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, ये कन्वर्जन हो जाएगा। यानी जूल को मल्टीप्लाई कर देंगे हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये हो गई फोटोन की एनर्जी। अब बात करते हैं उसकी मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम क्या होगा, h अपॉन लेमडा यानी प्लांक्स कांस्टेंट के नीचे उसकी वेवलेंथ। अब इन दोनों फॉर्मूला में क्या सेम है, h अपॉन लेमडा, एक c का फर्क है। तो p का एक और फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी अपॉन c। तो ये इसके बेसिक फॉर्मूला है। अब जैसे बात करेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की नेक्स्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब लाइट किसी भी पार्टिकल पे पड़ती है, जैसे किसी भी फोटो सेंसिटिव प्लेट पे पड़ेगी, जैसे मान लो ये हमारी फोटो सेंसिटिव प्लेट है, इस पे जैसे ही सनलाइट गिरेगी तो क्या होगा, इसमें क्या फोटॉन्स होंगे सनलाइट में, वो जैसे इस पे गिरेंगे तो यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाएंगे। इस फोटो सेंसिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और यहाँ पे जाएंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन कैसे रिलीज होंगे, जो भी फोटोन आएंगे उसकी कुछ एनर्जी होगी इस फोटोन की। मान लो यहाँ पे एक फोटोन आया, उसकी एनर्जी थी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आके इस सरफेस पे गिरेगा। अब इस सरफेस से इसको रिलीज करवाना है इलेक्ट्रॉन, लेकिन सरफेस खुद अपने चौड़ में बैठा है कि मैं ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज करूंगा, इसको पहले कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिएगी। उसको हम बोलेंगे इसका वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या हो गया, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सरफेस कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे। अब मान लो इसका वर्क फंक्शन को हम W या फाई से डिनोट करते हैं, वो क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर की एनर्जी का अगर फोटोन आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, वरना ये इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज करेगा। इसको हम और अच्छे से भी एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे सनलाइट गिरी और इसकी जो एनर्जी है वो मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यहाँ पे एनर्जी गिरी। तो अब क्या होगा, पहले सनलाइट देखेगी कि इसका खुद, ये जो प्लेट है ये देखेगी कि खुद का वर्क फंक्शन कितना है, वो मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगी। जैसे कोई कॉलेज होती है, वो डोनेशन पे सीट देते हैं, उन्हें डोनेशन फीस देते हैं तो हमें सीट मिल जाती है, या तो हम नॉर्मली सीधा एडमिशन ले सकते हैं उसकी कट ऑफ के हिसाब से, वरना हमें एक्स्ट्रा डोनेशन देनी पड़ती है। तो ये जो प्लेट है, ये मान लो जो भी डोनेशन की बीच में जो बिचौलिया हो गया कि जो आपको पैसे के बदले में सीट देगा, तो ये वो है। ये अब ये पहले क्या देखेगा कि हम इसके पास गए कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हमें सीट दे दो। सीट क्या हो गई यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन।
तो ये देखेगा कि जो सीट की एक्चुअल रेट है वो क्या है, वो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो घाटे का सौदा हो गया इसके लिए। ये कहेगा उसकी रेट ही मिनिमम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और तुम तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लाए हो, तो ये सीट नहीं देगा, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज होंगे। अब क्या करेंगे, अब हम इसकी एनर्जी को और बढ़ाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मान लो हमने कर दी इसकी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब क्या होगा, अब ये बोलेगा ठीक है, अब मैं एनर्जी तुमने बढ़ाई है, तुमने पैसे की रेट बढ़ाई है, तो मैं सीट तुम्हें दे दूंगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी इतनी तो सीट की रेट थी और हमने दिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसके वर्क फंक्शन में लग गए, यानी उस सीट के लिए लग गए। अब जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने दी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। ये काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की, यानी बात करें तो उसने जो बीच में बना हुआ था मीडिएटर, उसने खुद ने कितना कमाया, हमने उसको 4 करोड़ दिए, 3 करोड़ सीट की रेट थी, तो उसके खुद का नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 1 करोड़। तो हो गई काइनेटिक एनर्जी। तो अब जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे मान लो हमने यहाँ पे सेम सिनेरियो था, यहाँ पे हमने एनर्जी आई 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, इसी में मान रहे इसी प्लेट पे 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी आई और वर्क फंक्शन इसका कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी हम जिस मीडिएटर के पास गए कि हमें 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ले लो और हमें इलेक्ट्रॉन दे दो, यानी सीट दे दो, उसी के पास कोई और पहुंच गया और उसने कहा कि मैं 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे रहा हूं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा था ये रुक जाएगा, ये अब हमारे पास नहीं आएगा। अब ये सीट किसको मिलेगी, उसको मिलेगी। क्यों, क्योंकि उस केस में अब यहाँ पे 7 माइनस 3 यानी जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, 4। उसका खुद का प्रॉफिट कितना बढ़ गया, तो वो हमें सीट नहीं देके उसको देगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऐसे वेरी करती रहेगी। अब ये तो हमने नॉर्मल सीट की बात कर ली, यानी अब उस इलेक्ट्रॉन की बात करें जो यहाँ पे बाहर ही पड़े हैं, ये तैयार बैठे हैं कि मुझे बाहर निकलना है। अब जरूरी थोड़ी ये प्लेट इतनी है, हो सकता है यहाँ पे भी अंदर कोई इलेक्ट्रॉन हो या बीच में कोई इलेक्ट्रॉन हो, तो उन सबकी एनर्जी सेम नहीं होगी, उन सबकी एनर्जी डिफरेंट होगी। कैसे, जैसे मान लो ये प्लेट है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आई, ठीक है, वर्क फंक्शन इसका है वही 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 5 और W दोनों से ही वर्क फंक्शन को डिनोट करता है। तो यहाँ पे हमने बात की कि जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन पड़ा था, जो तैयार था, उसके लिए क्या होगा, जो रेडी सीट थी उसके लिए तो सीधा हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, लेकिन अब क्या है, थोड़ी सख्ती है, तो उसके लिए क्या होगा, यानी अब चूंकि काम इलीगल है, डोनेशन पे फीस है ना, हम इलीगली सीट ले रहे हैं, तो अब क्या उसको डर भी है कि अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो सारा जितना है वो सारा पैसा उसका चला जाएगा। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे अब उसका नेट प्रॉफिट जो है इस सीट को निकालने के लिए, यानी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो इस केस में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं रहेगा, क्योंकि अब उसके खुद के हाथ में कुछ नहीं है, उसको आगे अपने सीनियर से बात करनी पड़ेगी, तो सीनियर भी पैसा मांगेंगे तो उनको भी पैसा खिलाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट तो उसको होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना इस केस में हो रहा था। कैसे, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पड़ा था उसको निकलने के लिए क्या करना पड़ा, वो तो सरफेस पे ही था, सीधा बाहर निकल गया, एनर्जी मिली और वो बाहर निकल गया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अंदर है। अब ऐसा तो है नहीं सिर्फ यही है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसको जब बाहर निकलना होगा तो ये पहले दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, कॉलिजन होगा, उस कॉलिजन में एनर्जी वेस्ट होगी। तो मान लो इस पूरे प्रोसेस में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वेस्ट हो गई, तो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, पहले कितनी थी, 4, अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेस्ट हो गए इस कॉलिजन में, तो अब इसकी हो जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लो 3 करोड़ की सीट थी, हमने उसको 7 करोड़ दिए, तो पहले उसको 4 करोड़ मिलने थे, लेकिन इस बार क्या हुआ, सख्ताई बढ़ा दी पुलिस ने, तो वो आगे पुलिस डिपार्टमेंट में भी पैसे खिलाएगा, अपने सीनियर को भी देगा, तो 1 करोड़ उसमें चले गए, तो उसका नेट प्रॉफिट कम हो गया। इससे हम क्या बोलेंगे कि एक ही प्लेट पे अगर सनलाइट पड़े
तो जितने अलग अलग इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हो सकती है। सारे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। तो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं हम। अब सबकी तो सेम होगी नहीं, हर सीट पे ये अलग अलग रेट लगाई तो अलग अलग पैसे कमाएगा, लेकिन मैक्सिमम में कितने कमा सकता है, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है उसको हम डिनोट करेंगे एच न्यू माइनस फाइव से। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, यानी एच न्यू क्या हो गई, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाइव यानी वर्क फंक्शन। इसको आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी बोलते हैं। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। के मैक्स को हम ले लेंगे वाई एक्सिस पे, एच यानी एम एच क्या है, कांस्टेंट है तो उसकी जगह एम कांस्टेंट आ गया, एम एक्स प्लस सी। ये कुछ ऐसा ग्राफ दिख रहा है हमें। तो अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ये काइनेटिक एनर्जी और यहां पे हम रख लेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी, तो इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब जो काइनेटिक एनर्जी है ये न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी हमें इतना तो पता चल गया कि ग्राफ कौन सा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, लेकिन यहाँ पे एक इंटरसेप्ट भी है, सी मतलब होता है इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट भी अलग अलग डिपेंड करता है। अगर सीधा नहीं होता, यहाँ पे फाई नहीं होता, सीधा एच नहीं होता, तो क्या होता, ग्राफ सीधा वैसे स्ट्रेट लाइन बना देते, लेकिन यहाँ पे इंटरसेप्ट है। अब इंटरसेप्ट डिपेंड करता है कि ये होता है कि ग्राफ जीरो से तो स्टार्ट नहीं होगा, या तो ग्राफ ऊपर से कहीं स्टार्ट होगा या नीचे से। तो यहाँ पे क्या है, माइनस का, यानी माइनस से ग्राफ स्टार्ट होगा। अब अगर प्लस फाइव होता तो हम ऊपर से ग्राफ को स्टार्ट करते, तो ग्राफ ऐसा कुछ बनता, लेकिन चूंकि माइनस का इंटरसेप्ट है तो यहाँ कहीं पे माइनस वर्क फंक्शन ये रहा, इस इंटरसेप्ट के बाद यहां से स्टार्ट होगा। अब हम बोलेंगे कि यहाँ पे डॉटेड लाइन क्यों बनाई, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है और काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सीधा हम देख सकते हैं फॉर्मूले से, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम कभी नेगेटिव होता नहीं है और वी पे आप कुछ भी नेगेटिव वैल्यू रख के देख लो, स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, इसीलिए हम डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हालांकि ये जब ऑप्शन में ये आया था तो उन्होंने इस डॉटेड लाइन को भी कंसीडर नहीं किया, उन्होंने सीधा ऐसे ग्राफ बना के दे दिया कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या ग्राफ है, तो ये ग्राफ होता है उनका। तो ये इस पार्ट में हमने फोटोन की एनर्जी, मोमेंटम, इन सब के बारे में देखा, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह के बारे में। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।